हाँ, नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हस्तरेखा क्रम में हम आपको आज बताएंगे एक हाथ का कुंडली के साथ विश्लेषण। यह एक 49 ईयर आदमी की कुंडली है। 49 साल का ये आदमी है, इनकी कुंडली है। अब इनने 30 से लेकर के 48 साल तक यानी 18 साल तक इनने खूब संपत्ति कमाई और उस संपत्ति को इनने इकट्ठा कर लिया। इनके पिताजी ने भी इनको संपत्ति दे दी। अब हुआ ये कि जब इनने अपने भाइयों की, क्योंकि पिता ने कहा कि मैं औरों को नहीं दूंगा, तुमको ज़्यादा दूंगा, तो इनके पास पिता की संपत्ति भी ज़्यादा आ गई और खुद ने भी जो अनाप शनाप कमाई, क्योंकि इनका कुछ काम था प्रॉपर्टी सेल विक्रय का। अब क्या हुआ कि 11-12 साल की उम्र की इनकी बच्ची का कहीं पर एक्सीडेंट हुआ और उसकी वाणी चली गई। बड़ी दुख की बात हुई, लेकिन इनको यह ध्यान नहीं रहा कि जो संपत्ति मैंने कमाई है, क्या मालूम वह गलत तरीके की थी या सही तरीके की। जब हमने कुंडली का विश्लेषण किया तो यही पता लगा कि जो कुंडली के ग्रह जोड़ रहे थे वो जोड़ रहे थे 8, 9 और 12। अष्टम भाव कष्ट का होता है, नवम भाव बिना मेहनत की कमाई या पिता से प्राप्ति का होता है और 12वां भाव हानि का होता है। तो इनको कहीं ना कहीं इस तरह की कोई संपत्ति बहुत बड़ी हानि दे गई। तो जब भी आप कोई संपत्ति निर्माण करते हैं, जिनके लिए आप निर्माण कर रहे हैं, थोड़ा सा उनका विचार अवश्य करना चाहिए। अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूर दान करना चाहिए ताकि आने वाले जिसके लिए हम ये जोड़ रहे हैं उनको कोई कष्ट ना हो। तो आइए देखते हैं इनका हाथ और इनकी कुंडली कि आखिर ऐसा इनके साथ क्यों हुआ। देखिएगा, इन व्यक्ति की देखिए यह कुंडली है। 49 साल के यह व्यक्ति हैं। शनि की इनकी महादशा अभी चल रही है 2010 से 2029 तक चलेगी। अब अगर लग्नेश देखें, लग्नेश यहाँ पर बनते हैं बुध। मिथुन लगन है, मिथुन लगन के स्वामी बनते हैं बुध, जो छठे घर में चले गए। यह घर, छठा घर जो होता है, रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। शत्रु, अगर आपने किसी से उधार लिया, वापस नहीं दिया, वह भी आपका शत्रु बन जाएगा। बीमारी का भी घर है। सप्तम भाव में गुरु और राहु का चांडाल दोष। यह स्थान पत्नी के साथ साथ साझेदार का भी कहलाता है और पितामह यानी माता की माता यानी नानी का भी कहलाता है और दादा का भी यही स्थान कहलाता है। अब यहाँ देखें कि पंचमे शुक्र अपने ही स्थान पर अच्छे हैं, लेकिन व्यय स्थान का मालिक, ये स्थान 12वां घर जो होता है वो व्यय का है। व्यय का मालिक शुक्र पंचम स्थान पर बैठ गया, यानी हानि जो बता रहा है वह संतान के माध्यम से होगी। अब यहाँ पर एक बहुत गौर करने की बात है कि मंगल ने शुक्र और शुक्र की राशि यानी तुला राशि और वृष राशि जो है वो शुक्र की कहलाती है। मंगल शुक्र के ही साथ है, तो मंगल ने शुक्र और शुक्र की राशि को ग्रहण लगाया। व्यय स्थान पर अगर हम देखें, चंद्रमा और शनि का यहाँ बन रहा है विष दोष। ये विष दोष व्यय स्थान पर है और कुटुंब ये वाला है, कुटुंब या धन। आपका धन अगर किसी खराब तरीके से आया वो व्यय स्थान पर जाएगा। तो धनेश जो है वो व्यय स्थान पर चंद्रमा और शनि विष योग बना के बैठे हैं। अब मेन बात है कि हमने कहा इसने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमाया, जिसको बोलते हैं बिना मेहनत की कमाई। तो यहाँ देखें, यहाँ पर अष्टम भाव जो है वो कष्ट का भी होता है, मृत्यु का भी होता है, टेंशन का भी होता है, डिप्रेशन का भी। नवम भाव जो है वो भाग्य का होता है। अब भाग्य के कारण इनने यहाँ पर पैसा कमाया। शनि की 10वीं दृष्टि इसी अपनी ही राशि पर है। पिता ने भी इनको ही पैसा दिया, लेकिन ये सारा पैसा इनके संतान पर खर्च हो गया। क्यों? शनि की महादशा चल रही है। शनि अगर हम बोलें तो व्यय स्थान पे है, धन खर्चा या हानि दे रहा है। जितना भी पैसा हुआ 2, 6 और 9, यानी कि अगर धन बिना मेहनत का, चाहे से आपके पास किसी के माध्यम से आया हो
या फिर पिता से आया हो वो आपको टेंशन देगा, बच्चों को कष्ट देगा और हानि देगा। अच्छे योग भी हैं और बुरे योग भी हैं। तो यहाँ पर ये गुरु राहु का चांडाल दोष, पित्त विष दोष, ये सारे दोष के कारण इनकी संतान को विशेष कष्ट आया। तो हम देखते हैं इसी का हाथ भी, तो आपको वो बात एकदम क्लियर हो जाएगी। देखें हम इनका हाथ, ये रहा इनका हाथ, देखिएगा यह है इनका लेफ़्ट हैंड। लेफ़्ट हैंड जो होता है वो पत्नी का भी होता है और हमारे जन्म का भी होता है। अब इनमें यहाँ पर अगर आपको अंगुलियाँ, हमने जो आपको कीरोनॉमी बताई सबसे पहले, अंगुलियों की बनावट अगर देखें तो यहाँ से अंगुलियाँ नुकीली हैं और इधर से फूली हुई हैं। ये जब फूली हुई हैं तो इंसान खाओ पियो मौज करो वाली प्रवृत्ति का होता है। वह काम करते हुए यह ध्यान नहीं देता कि इसका परिणाम क्या होगा। यहाँ पर दूसरी चीज़, ये जन्मजात अगर बोलें बहुत ही लग्जीरियस है। इन सब अंगुलियों पर इस तरह के चक्र के निशान भी हैं जो उत्तम और श्रेष्ठ कहलाते हैं। अब यहाँ अगर हम देखें तो इस जगह पर 2-3 आड़ी लाइनें हैं और ये साइन उत्तम बता रहा है। एक रेखा जो हमने कहा 49 पर, यहाँ पर अगर हम गौर करें तो मंगल क्षेत्र से एक रेखा उठ करके पूरी हथेली को काटती हुई चंद्रमा की तरफ आ रही है। मंगल से चंद्रमा आपने कुंडली में देखा, ये स्थान मंगल का है। मंगल की 8वीं दृष्टि चंद्रमा पर थी, जहाँ उसने खराब, एक तरफ अच्छा दूसरा तरफ खराब योग बना रखा था। ये इनका जन्म का हाथ है। दूसरी चीज़ अगर हम बोलें कि संतान के लिए, तो यहाँ पर अगर ये हम देखें, ये है संतान स्थान। यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, सारी लाइनें इस तरह से कट रही हैं जो संतान से सुख में कमी बता रहा है। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा इस तरह से, यानी कि मस्तिष्क रेखा का जो मिलान है, वो उठान है, वो हृदय रेखा की तरफ है। इस तरह जब अगर मस्तिष्क रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा है, हृदय रेखा, यानी कि दिमाग ने दिल पर कब्जा कर लिया। जब दिल कहता है कि यह चीज़ खराब है, लेकिन दिमाग कहता है नहीं नहीं ये सही है, तो यहाँ पर इसका उठाव इस तरह था। दूसरी चीज़, ये शनि के ठीक नीचे है। अगर यहाँ देखें, महादशा शनि की लगी इनको 2010 से। एक रेखा यहाँ आकर के इस मस्तिष्क रेखा को इस तरह से बंद कर रही है। मस्तिष्क रेखा माता की होती है, यहीं से हम भूमि भवन वाहन का सुख भी देखते हैं। जो इनको यह पितृ प्रभाव कह लो या फिर खराब तरीके से, अवैध तरीके से भूमि में कमाई दे रहा था, क्योंकि इनके मॉरल वैल्यू इनने ताक पर रख दिए, तो ये भूमि से हानि दिखा रहा है। अब भूमि से हानि नहीं, भूमि से धन तो दिया, लेकिन धन को किसी गलत माध्यम में लगाया। तो ये है इनका जन्म का हाथ। यही हम इनके कर्म का हाथ देखते हैं, क्योंकि जन्म और कर्म, ये तो बोलता है जन्म में तुम ऐसा करोगे तो तुमको ऐसा फल मिलेगा। अब यहाँ पर हम इनका कर्म का हाथ देखते हैं, तो ये रहा इनका कर्म का हाथ।